ऑलराइट, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में वेंस। आई एम सुमित बंसल। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कॉन्टीन्यूटी के, और ये एक एग्जांपल मैंने आपको करने के लिए दिया था। ओके, सो बेसिकली ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है जिसे कि मैंने कहा कि पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन ब्रांच फंक्शन। ओके, सो देखते हैं इसे कैसे होगा ये और आपने कैसे किया है देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास मैंने कहा था जो मॉड्यूलस के अंदर हो उसे हम जीरो के इक्वल रखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ से हमारे पास पॉइंट आएगा x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, और वही पॉइंट हमारे पास यहाँ मेंशन भी है कि इस पर हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम एक ब्रांच फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर f ऑफ x को हम इस टाइप से लिखेंगे कि x 1 2 4 यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ओके, एक बार इक्वलिटी जो है वो हम हटा देते हैं, एक बार अभी हम इक्वल का साइन नहीं लेंगे, यानी कि सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन पे हम देखेंगे। सो x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 4। इन सब पर फंक्शन कैसा होगा वो हमें चेक करना है। ऑलराइट, सो सबसे पहले x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 है तो x को आप जीरो के इक्वल रख सकते हो। जब जीरो के इक्वल रखोगे तो 5 इंटू में क्या आएगा, मॉड्यूलस के अंदर माइनस का 4। इस -4 को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि बाहर जो आएगा ये x-4 विद नेगेटिव साइन आएगा। ऑलराइट, प्लस अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, मोड में x-1 है। नेक्स्ट ये कैसा होगा, जब x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। इसको प्लस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, एक नेगेटिव साइन लेना होगा, यानी कि माइनस का x-1, फिर प्लस क्या है x-2। इसमें भी अगेन जब x को 0 पुट करेंगे -2 बचेगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। सो ये क्या हो गया आपका, माइनस का 5x प्लस का 20 माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2। ऑल राइट, सो ये आपका हो गया माइनस का 7x एंड 23। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23 माइनस 7x। ऑल राइट, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेटर देन के लिए। ग्रेटर देन जब x 1 होता है और लेस देन 2 होता है, फंक्शन क्या है, x-4 मॉड्यूलस x-1 मॉड्यूलस x-2। 1 और 2 के बीच में क्या ले सकते हैं, 1.5। 1.5 जब लेंगे तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, नेगेटिव, ये वाला पार्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, ये वाला पार्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट दिख रहा है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव साइन आएगा, x-4। ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कर देंगे, है ना। तो बिल्कुल इजी है, -5x प्लस 20 प्लस x -1 माइनस x प्लस 2। सो ये आपके कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, माइनस का 5x एंड 22 माइनस 1 यानी कि 21। तो ये आपका आ गया 21 माइनस 5x। ऑल राइट, अब 2 और 4 के बीच में तो x इक्वल्स टू 3 ले सकते हो। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 लोगे तो ये वाला पार्ट क्या आएगा आपका, नेगेटिव, ये वाला पार्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, ये वाला पार्ट भी क्या आएगा अब, पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। सो ये वाला एज ए नेगेटिव बाहर आएगा, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये आपका हो गया माइनस का 3x प्लस का 20 और -3 यानी कि 17। ऑल राइट, सो इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल इजी सा है, माइनस में 3x। ओके, सो ग्रेटर देन 4 जब देखेंगे, ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 क्या होगा आपका, 5 ले सकते हो, सभी पॉजिटिव आएंगे, ऑब्वियसली सभी पॉजिटिव आएंगे तो सभी ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 23। ओके, 7x माइनस 23, यस सर। ओके, ये आपका कंप्लीट है, ये आपका ब्रांच फंक्शन है। अब इसको आगे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, आराम से कर सकते हो। इक्वेलिटी वाली कंडीशन अगर देखना चाहो तो बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट हो जाएगा। जब 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 पुट करोगे तो आपका आएगा 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो इसमें इक्वेलिटी लगा सकते हो। 2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पर पुट कर सकते हो 2। और 4 के इक्वल जब पुट करोगे 0 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो 5 किस केस में आएगा आपका, 5 कहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पुट करेंगे, नहीं आएगा। 4 के इक्वल पुट करना है यानी कि 5 आना चाहिए, 14
ओके, थ्री आएगा, सॉरी, है ना। 4 पुट करेंगे तो ये हो गया 0, यहाँ 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ 4 पुट करेंगे तो 2, यानी कि क्या आना चाहिए 5 आएगा। 4 जब रखेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर आ रहा है 4 रखने पर 5, तो यस यहाँ से हो जाएगा ना, तो इसमें इक्वल हम रख सकते हैं। ओके, यहाँ से भी हो सकता है, वैसे तो किसी में भी इक्वल लगा लेना, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका ब्रांच फंक्शन बन गया कंप्लीट। ओके, तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं आना चाहिए आई थिंक। सो नेक्स्ट एक हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हम देखना चाहेंगे। ऑल राइट, सो ये है हमारी कॉन्टीन्यूटी में फर्स्ट थ्योरम जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो हम देखते हैं। इफ़ अ फंक्शन f is continuous, if a function f is continuous, किसी पॉइंट पर होगा मैंने बताया। सो एट द पॉइंट x equals to a, then mod of that f is also continuous at that point, not conversely, but not conversely। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है कि कोई भी आपका फंक्शन f जो है वो कॉन्टीन्यूअस है किसी पॉइंट a पर, तो उसका मॉड्यूलस फंक्शन जो होगा वो भी कॉन्टीन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मोड f कॉन्टीन्यूस है तो f कॉन्टीन्यूस होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो उस जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल दे देंगे, और जो मैंडेटरी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो हम कहते हैं, तो सफिशिएंट वाली कंडीशन तो इसमें हो नहीं रही, नेसेसरी जो है वो क्या है, तो कहने का मतलब वन वे हमें प्रूफ करना है ना। तो वन वे प्रूफ करने के लिए हम लेके क्या चलेंगे, f कॉन्टीन्यूस है। सो लेट f इज़ अ continuous function at a point x equals to a in a domain d। ठीक है, किसी डोमेन d के a पॉइंट पर ये कॉन्टीन्यूस है। सो अगर ये कॉन्टीन्यूस है, सो बाय डेफिनेशन, कोशी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, क्या होगा ये कि फॉर एनी एप्साइलन हमें मिलेगा एक डेल्टा सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ a जो है वो लेस देन एप्साइलन होगा। कब, वेन एवर डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज़ लेस देन डेल्टा। जब कभी ये डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा तो ये डिस्टेंस हमेशा एप्साइलन से कम होगा। ऑल राइट, नाउ अब देखो एक इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे बिल्कुल ही ईजी सी, कि अगर मैं इन दोनों का मॉड्यूलस कर दूं तो ये ऑलवेज लेस होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a से। ओके, यहाँ पर आप कर सकते हो सिंस। ओके, नाउ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंस, क्योंकि हम ये जानते हैं ऐसा होता है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका मोड माइनस इसका मोड का होल मोड जब करेंगे वो लेस देन और इक्वल होगा इसके मॉड्यूलस से। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या देखते हो, यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल सी बात देखते हो, ये कब होगा, ये आपको पता है लेस देन एप्साइलन होता है। अभी आपने ऊपर लिखा है कि ये लेस देन एप्साइलन होता है कब, वेन एवर x माइनस ए क्या हो, लेस देन डेल्टा। अगर ये एप्साइलन से लेस है तो ये भी इस एप्साइलन से लेस होगा, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ मोड एफ एक्स माइनस मोड एफ ए इज़ लेस देन एप्साइलन वेन एवर x माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा। ऑल राइट, सो जब ये डेल्टा से लेस हो गया तो आपका क्या हो गया, यहाँ से आप इम्प्लाई कर सकते हो क्या, कि मोड एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस। बिल्कुल है जी, जो डेफिनेशन है उसी से आपका प्रूफ हो गया, मोड एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। ऑल राइट, सो यहाँ से देखो आपका मॉड्यूलस एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस हो गया किस पॉइंट पर, ए पर। क्यों हो गया, क्योंकि हर एप्साइलन के लिए आपने क्या दे दिया, एक ऐसा डेल्टा दे दिया कि मोड एफ एक्स मोड एफ ए, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका एप्साइलन से लेस बता सकते हो कब, जब x माइनस ए आपका लेस देन हो डेल्टा से। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका कौन है,
मॉड्यूलस एफ, जो फंक्शन है वो क्या है, मॉड्यूलस एफ। तो मॉड्यूलस एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस हो गया नॉर्मल सा डेफिनेशन से। ओके, यूज़ क्या किया है इसको, जस्ट इसकी नॉलेज से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। कन्वर्स की जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कन्वर्स की, तो कन्वर्स के अंदर हमें क्या दिखाना है, हम लेके चलेंगे लेट mod f इज़ कॉन्टीन्यूस, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ए फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू a। तो ये इम्प्लाई नहीं करता कि f भी कॉन्टीन्यूस होगा, कि f भी कॉन्टीन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू a। तो सिंपल सा यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कोई भी, कि अगर मोड f आपका कॉन्टीन्यूस है किसी पॉइंट पर तो ज़रूरी नहीं है f भी कॉन्टीन्यूस हो। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पर, f ऑफ f इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर आप ले सकते हो x और माइनस एक्स। ऑल राइट, सो यहाँ पर आप कर लो x लेस देन a, और यहाँ पर आप कर सकते हो x ग्रेटर देन a, क्योंकि किसी a पर मुझे बताना है तो मैं यहाँ a चूज़ कर सकता हूँ। अब क्लियरली आपको पता है जब आप a पर लेफ़्ट लिमिट निकालोगे और राइट लिमिट निकालोगे तो वो क्या आएंगी, लेफ़्ट लिमिट क्या आएगी आपकी प्लस का 1, राइट लिमिट क्या आएगी माइनस का 1। जिस हिसाब से फंक्शन हमारा डिफाइन है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ओके, सो ये दोनों इक्वल है नहीं ऑब्वियसली, तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो f जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, f जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, एग्जिस्ट कर रही हैं बट दोनों इक्वल नहीं है लेफ्ट और राइट। तो ये आपकी फर्स्ट काइंड की जो डिसकॉन्टीन्यूटी है वो हो जाएगी। तो नॉट कॉन्टीन्यूस, तो क्रॉस आ गया एट x इक्वल्स टू a। अब हमें देखना है कि मोड f कैसे कॉन्टीन्यूस है। तो जब मोड f करोगे तो 1 का मॉड्यूलस 1 माइनस 1 का मॉड्यूलस माइनस 1 फॉर ऑल x, हर x के लिए ही मोड f की फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो लेफ्ट निकालो राइट निकालो, कोई भी लिमिट निकालो, फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालो, हमेशा 1 आएगी। कांस्टेंट फंक्शन है बेसिकली है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूस होते हैं एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है तो a पर भी होगा। ऑल राइट, सो मोड f कॉन्टीन्यूस है बट f कॉन्टीन्यूस आपका नहीं है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल हैं ऑलवेज यूज़फुल होंगे आपके, कोई भी कंपटीशन में आपका क्वेश्चन आता है तो जस्ट मॉड्यूलस f और f के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। f जो है अगर कॉन्टीन्यूस हो तो मॉड्यूलस f ऑलवेज कॉन्टीन्यूस होगा, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। ऑल राइट, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अब 3-4 लेक्चर जो नेक्स्ट होंगे उसमें कुछ अच्छी अच्छी थ्योरम्स हमें देखनी है, क्योंकि थ्योरम बेस्ड कॉन्टीन्यूटी के अंदर क्वेश्चंस बहुत आते हैं हमारे पास। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी भी फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू।